छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यह जो है आयोडीन का स्रोत होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में जो है आयरन की मात्रा सबसे अधिक होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण जो है दंत क्षय होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में जो है सबसे ज्यादा लोहा तत्व पाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी जो है वसा विलय नहीं होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? तो जापानी फ्लाइटिस का जो कारण होता है एक प्रकार का विषाणु होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ईईजी से जिस यंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? तो वह जो मस्तिष्क का कार्य प्रणाली प्रकट होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, केसिन दुग्ध होता है? तो केसिन दुग्ध जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो किस तत्व की कमी के कारण? तो आयोडीन तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो संक्रमण को रोकने के लिए जो है विटामिन ए मदद करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए यह 100 क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एक मोटिवेट मिलती है इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ के इस क्वेश्चन का मदद और लाभ उठा सके। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा टाइफाइड रोग जो है नहीं फैलता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप होता है कोबाल्ट 60 CO60 जिसे कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग का कारण है? तो मिनी माता रोग का कारण है पारा का कारण होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सनसाइन विटामिन होता है? सनसाइन जो विटामिन होता है एक प्रकार का जो है विटामिन डी होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पीत ज्वार संचारित किया जाता है? तो पीत ज्वार जो है यह जो है एंडीज के द्वारा संचारित किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एंडीज के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिथेपिया रोग जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो कौन सा रोग जो है वायु के यानी हवा के माध्यम से फैलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेग रोग जो होता है यह फैलता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? कौन सा इसमें विटामिन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल जो होता है। फोलिक अम्ल जो होता है एक प्रकार का विटामिन होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो कोई भी सब्जियों को अगर हम छील देते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन निकल जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है निकल जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो कौन किस चीज के कारण जो है दूध में मिठास आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज की उपस्थिति के कारण
दूध में मिठास आता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होती है? तो मनुष्य में जो है 206 हड्डियां उपस्थित होती है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में जो है 208 हड्डी होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है 8 अस्थियां होती है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों का जो है 12 जोड़ी होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है, सबसे ज्यादा मजबूत अस्थि जो कहाँ का अस्थि होता है, हड्डी होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जबड़े का, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होता है स्टेपिस हड्डी होता है कान का, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है, तो मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी होता है फीमर होता है, फीमर का हड्डी या जांग का हड्डी, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो कौन सा जो है मानव का पैर का हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस जो है हाथ की हड्डी होती है, तो ये जो टांग का हड्डी यानी पैर का हड्डी नहीं होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की कौन सी हड्डी होती है? मनुष्य के शरीर में पैर का कौन सा हड्डी होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खोखली हड्डी होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाया जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जांग का हड्डी जो है सबसे लंबा होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? तो कितने दांत विकसित होता है? तो 20 दांत यानी 20 दांत जो है 2 बार विकसित होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में संपन्न होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा गैस्ट्रिन जो है एक प्रकार का पाचन एंजाइम नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परावटु हार्मोन जो है विनियमित करता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितना फीट लंबा होता है? तो मानव का जो पाचन नली होता है यह लगभग जो है 32 फीट का होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख में मंड या शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन के द्वारा पाचन होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है? तो पाचन तंत्र का जो हिस्सा है कॉर्निया नहीं होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है रेनिन एंजाइम होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन के पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम का आवश्यकता होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख से निकली लार किसका पाचन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है उपस्थिति मानव पेट में होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है उदर से प्रारंभ होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैली पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत जो है चूषण करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है पित्त जमा होता है, तो पित्त जो है कहाँ पे जमा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में जमा होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हार्वे के द्वारा किया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित रहता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धमनी को कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब में जो है घटता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है यानी धड़कता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 72 बार धड़कता है प्रति मिनट में। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो है चेंबर यानी कोष्ठक होते हैं। यह जो है 4 चेंबर यानी 4 कोष्ठक होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर को जो है यह धमनी से मापा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर का सबसे विशालतम धमनी जो होता है वो जो है एरोटा धमनी होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त में पाए जाने वाला धातु है, तो रक्त में पाए जाने वाला धातु जो होता है वो लोहा धातु होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है यह यकृत में होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जो है हम लोग डायलिसिस कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डायलिसिस। अगला प्रश्न है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में यानी खून में जो लाल रंग होता है यह जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहा उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह जो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है ऑक्सीजन ले जाना इसका मुख्य कार्य होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाओं के द्वारा इसे ले जाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो है फ्लिया काम करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। तो बी सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा कैल्शियम उसमें उपस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो है आंत जो है प्रभावित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी किसके कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहा के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा तत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जबड़ा जो है सबसे ज्यादा पेशे हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। मांसपेशियां हो गया, पेशलियां हो गए, इसी को हम लोग जबड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हृदय में पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य का थकना महसूस होता है? यानी कौन से अम्ल जो है मांसपेशियों में जम जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल को जमा रहने के कारण महसूस होता है थकान। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को के निम्नलिखित अंगों से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया जो है एक प्रकार का आंख का भाग होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया को प्रयुक्त किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कॉर्निया। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस यंग के द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आइरिस के द्वारा किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यह जो है रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिने में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन जो है उपस्थित होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो है यह जो है मेलानिन के कारण होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो तलुए पर जो है सबसे अधिक मोटा होता है, यानी तलु यानी जो हमारा पैर का सबसे नीचे वाला भाग जो होता है वहां पे सबसे मोटा त्वचा होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो चमड़ा यानी त्वचा होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो मेलानिन होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा का ऊपरी सतह जो है ये एपिडर्मिस कहलाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दंत वल्क जो है सबसे कठोर मानव शरीर का पदार्थ होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें विषाणु मर जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग पूर्ण दवन को प्रदर्शित करता है, पूर्ण दर्पण को प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत को यह प्रदर्शित करता है। यह हिंदी थोड़ी उटपटांग है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रणाली के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओ ग्रुप जो होता है, वो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है यह सर्वदाता ग्रुप समूह होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? तो मानव का जो मस्तिष्क है यह लगभग जो है 1350 ग्राम का होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, सामान्य मानव का शरीर का तापक्रम जो होता है यह जो है 120/80 होता है। यह रक्तचाप भी जो है 120/80 होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा। मानव शरीर का रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग जो है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग जो है वो बृहक यानी किडनी होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव के हृदय में यानी वाल्व या चेम्बर जो है यह 4 होते हैं, या यानी कोष्ठक जो कहते हैं वो 4 होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। सॉरी। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसके गतिविधियों दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो यह जो है मस्तिष्क का गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितने होते हैं? यानी मानव हृदय में कक्षा पूछ दिया जाए, वल्क पूछ दिया जाए, या फिर कोष्ठक पूछ दिया जाए, या चेम्बर पूछ दिया जाए, कितना होता है? तो उसमें 4 चेम्बर या 4 वल्क या 4 कक्षाएं ये उपस्थित होता है मानव हृदय में। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, ताकि हमने अलग-अलग पीपीटी को उठा के इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं उसको सिर्फ इसमें डाले हुए हैं। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास करते रहिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।